कभी अपने पैसों को लेकर स्ट्रेस हुआ है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। देखिए, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ये तो एक ज़रूरी लाइफ स्किल है जो हम सबके काम आती है। ये समझिए कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम और मन की शांति तक पहुंचने का एक रोड मैप है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। बिलों का ढेर, अचानक से आ गए खर्चे, इन सब के बीच ये सोचना बहुत आसान है कि पैसा हमेशा टेंशन की ही वजह बनता है। पर क्या हो अगर इस कहानी को ही पलट दिया जाए? क्या हो अगर अपने फाइनेंस को संभालना तनाव की जगह एक एम्पावरिंग एहसास बन जाए? अच्छी खबर यह है कि एक बेहतर तरीका है। आज हम एक ऐसे साफ सुथरे रास्ते को समझेंगे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मन की शांति की ओर ले जाता है। और ये सब शुरू होता है अपने पैसे को असरदार ढंग से मैनेज करने से। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट आखिर है क्या, और ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतना जरूरी क्यों है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये अपने पैसे को समझदारी से संभालने की कला है। मतलब ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि करने के बारे में है। ये उन आदतों को बनाने के बारे में है जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती हैं और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करती हैं। फिर चाहे वो सपना घर खरीदने का हो, दुनिया घूमने का हो या फिर जल्दी रिटायर होने का। और इस कला में महारत हासिल करने के फायदे? अरे वो तो बिल्कुल साफ हैं। जब अपने फाइनेंस पर कंट्रोल होता है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है जिससे बेहतर मौके मिलते हैं। जिंदगी में ज्यादा चॉइस और आज़ादी मिलती है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी ऊंच नीच या अचानक आई मुश्किल का सामना करने की हिम्मत और ताकत मिलती है। तो सवाल यह है कि ये सब किया कैसे जाए? असल में पूरा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट 5 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पे टिका है। इन्हें अपने फाइनेंशियल हेल्थ की नींव समझिए। ये 5 स्तंभ है: इनकम मैनेजमेंट, बजटिंग और खर्च, सेविंग्स और इमरजेंसी, कर्ज और क्रेडिट, और आखिर में इन्वेस्टिंग। ये सब मिलकर एक मजबूत फाइनेंशियल ढांचा बनाते हैं। चलिए अब हर एक को जरा गहराई से देखते हैं। पहला पिलर, इनकम। ये सिर्फ अपनी सैलरी देखने तक ही नहीं है। इसका मतलब है एक्टिवली अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना। क्या उस प्रमोशन के लिए बात की जा सकती है? क्या कोई साइड हसल शुरू किया जा सकता है जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो? अगला स्तंभ है बजटिंग। हाँ, ये शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन 50-30-20 नियम जैसे आसान तरीके इसे काफी सरल बना देते हैं। ये अपनी इनकम को 3 जरूरी हिस्सों में बांटने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। टैक्स के बाद आपकी इनकम का 50% हिस्सा जरूरतों पर जाता है, जैसे घर का किराया, राशन पानी। 30% उन चीजों के लिए जो जिंदगी को मजेदार बनाती हैं, जैसे बाहर खाना, घूमना फिरना। और सबसे जरूरी 20% भविष्य के लिए, यानी सेविंग्स और कर्ज चुकाने के लिए। और वो 20% वाला हिस्सा हमें सीधे तीसरे स्तंभ पर लाता है, सेविंग्स और इमरजेंसी प्लानिंग। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है एक इमरजेंसी फंड बनाना। सोचिए, ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी मुश्किल घड़ी में हमें बचाता है। टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे इसमें कवर हो जाएं। चौथा स्तंभ है कर्ज, यानी डेट को समझना। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज, जैसे कि होम लोन, एक एसेट बनाने में मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बुरा कर्ज, जैसे ज्यादा ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड का बिल, आपकी जमा पूंजी को दीमक की तरह खा सकता है। इनके बीच का फर्क समझना और उसे होशियारी से मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अंत में 5वां स्तंभ, इन्वेस्टिंग। ये वो जादू है जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। स्टॉक, बॉन्ड और रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की अविश्वसनीय शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है, जहां आपकी कमाई भी अपनी कमाई करना शुरू कर देती है। यही लंबे समय में वेल्थ बनाने का सीक्रेट है। इन 5 पिलर्स को जानना तो सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती तो इस ज्ञान को रोजमर्रा की आदतों में बदलने की है। वो आदतें जो असल में नतीजे दें। तो जरूरी बात इन स्किल्स को प्रैक्टिस में लाना है। हर महीने एक बजट बनाना और उसे फॉलो करना, एकदम क्लियर और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करना। और हाँ, ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले चुकाना। अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना और जिंदगी में बदलाव आने पर अपने प्लान को बदलने के लिए भी तैयार रहना। ये एक सफर है और हर कोई कहीं न कहीं से शुरुआत करता है। ये जो क्षमता की सीढ़ी है, ये दिखाती है कि प्रोग्रेस कैसी दिख सकती है।
एक शुरुआती इंसान से जो सिर्फ खर्चों का हिसाब रखता है, एक एक्सपर्ट तक जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वेल्थ बनाता है। जरूरी बात है, बस आगे बढ़ते रहना। आखिर में ये सब कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बारे में है। ये उस मन की शांति, अपनी मर्जी से चुनाव करने की आज़ादी और वो जिंदगी जीने की क्षमता के बारे में है जिसे कोई भी जीना चाहता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। छोटी शुरुआत करें, अपनी आदतों में कंसिस्टेंट रहें और जैसे जैसे जिंदगी बदले अपनी योजनाओं को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहें। तो इस विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। आज अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? चाहे वो अपने खर्चों को ट्रैक करना हो या एक बचत खाता खोलना हो, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है।